औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। मैं ये 3 बार बोल रहा हूँ, हिंदू चैलेंज समझे, उनके पास खुदा नहीं है। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं हिंदू के खुदा को चैलेंज कर रहा हूँ, तेरे पास कोई भी अल्लाह की ताकत की तरह, तू गार्ड है बोल रहे हिंदू, लेकिन तेरे पास नहीं है ताकत। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं तेरे सारे बुतों को मंदिरों से गिरा दो बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह इंसान सबसे पहले अपने दिल से ये बुतों को गिरा दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है, वो वक्त आने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अल्लाह जिक्र करो बोल रहा। और मैं तुमको हिंदू और क्रिश्चियनिटी और गैरुल्लाह के पास, जो गैर मजहब है, उनके पास खुदा नहीं है, ये चैलेंज से मैं जिक्र कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि तुम भी जिक्र करो अल्लाह का, क्योंकि फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अल्लाह जिक्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अल्लाह जिक्र करो बोल रहा, और जो है आपको इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र के साथ करो बोल रहा। मैं आपको ऐसी बात दे रहा हूँ, शायद तुमको कोई भी, यहाँ तक के जाकिर नायक, अहमद दीदाद या ढेर सारे जो मशहूर हुए मुबाहिसे में हीरोज कहलाए दुनिया के अंदर, डिबेट से वो लोग उल्टा नुकसान करे इस्लाम का, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अल्लाह उनका अजर जो है उनको दे। मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम 28, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 32 साल तक थे, कुछ कहते हैं 30 तक थे, कुछ कहते हैं 28 साल तक जमीन पर थे। अब ये सोचो, जबकि अल्लाह ने उनको बोलने की खुदरत, ताकत दे दी थी पैदा होने के बाद ही, और अल्लाह ने यहूदियों के सामने ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां के साथ लेके आने कुछ दिन के बाद, पैदा होने के बाद सामने लाए। इस वास्ते क्रिसमस की डेट आप झूठी गारंटी से लिख लो, 25 को पैदा नहीं हुए ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों के पास आए और आके बोलने की जो है ऐसी ताकत रखे, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबरी देकर भेजा, ये बताया उन्होंने। फिर जब उनको बचपन से खुदरत थी तो 28 या 30 या 32 साल जो जमीन पर थे, अल्लाह आसमान में उठा लिया और ये जो है मरे नहीं, ये साबित कर दिया अल्लाह ताला कुरान के जरिए। और ये बात 1442 ईयर्स से चैलेंज के तौर पे वायरल हो रही दुनिया के अंदर। आज टेक्नोलॉजी से पहचानना है अल्लाह को, टेक्नोलॉजी से पहचानना है गैरुल्लाह जो अपने पास खुदा है बोला, उसको मात देने के लिए टेक्नोलॉजी से समझना आपके जो है अक्ल सलीम में डालना मेरा काम है। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर है 28, 30 या 32, और उन्होंने एक किताब नहीं दी। गौर करो, सिर्फ वो सहीफों के जैसी छोटी किताब थी इंजील, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर जैसे मिली वैसे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त की किताब के चंद नुस्खे गौहर नाम की बुक में है, जोहर नाम की, सॉरी, क्योंकि मेरा एक दोस्त था गौहर, इस वास्ते तबलीग में बहुत एक्टिव लड़का था वरंगल का। अल्लाह उसको सेहत हयात दे, खुशियाँ दे, उसकी औलाद ईमान पे रहे और वो दीन की बात रखे, इस वास्ते कह दिया गौर करके जोहर में। अब आप आ जाओ, बाइबल क्यों बाद में बनी। आपको पहले यह समझना है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मां बच्चेदानी से पैदा हुई। इमरान उनके वालिद है, नाना जीसस के, ईसा अलैहिस्सलाम के जीसस। बाज लोग
ईसा बोले तो नहीं पहचानते, अमेरिका में जीसस बोल तो पहचानते हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं उनसे बात किया कई बार, जीसस बोले तो नहीं मालूम, ईसा बोले तो नहीं मालूम, जीसस मालूम सिर्फ। तो बच्चेदानी से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बच्चेदानी से मैं भी पैदा हुआ। तो अब मेरी मिसाल मैं इस वास्ते बता रहा हूं कि मेरे को दादा है, नाना है, और मेरे को वालिद है, मेरे को वालदा है। ईसा अलैहिस्सलाम को नाना है, नानी है, वालदा है, माँ है, और जो है उनके बाप नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में आते हैं, पैगंबर। ये हमारे मरियम अलैहिस्सलाम के कजिन्स है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मामू दो, हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। ये राउट है, ये शिजरा है, ये आप पहचानने के लिए बात बता रहा हूं। तो मालूम हुआ माँ मरियम अलैहिस्सलाम और नाना इमरान ये आदम की औलाद में से है, और ईसा अलैहिस्सलाम कैसा बाप का जो है नुतफा नहीं है, तो इनको खुदा का बेटा कैसा कह रहे, गौर करना वाला है। ये लॉजिक है समझने के लिए। ये मन घड़त कहानी है, जो खुदा नजर नहीं आता उसको बेटा है बोल दिए लोग, बहुत बड़ी गलती की है। दूसरा ये किए कि दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का जो बुक बनाए थे सेंट पॉल्स और 40 लोग, ये अल्लाह उठा लेने के 80 या 100 साल बाद इन लोगों ने बाइबल लिखा, और बाइबल लिखने के बाद 40 लोग 31 बार बदल दिए, इंसान चेंज कर दिए 31 टाइम्स। और आपको कोई पुरानी स्टार्टिंग वाली किताब नहीं मिल सकती, जैसे कुरान है, स्टार्टिंग से क़यामत तक रहेगी। ये विटनेस है, ये वीडियो से भी, ये जो है टेक्नोलॉजी से भी बड़ी चैलेंज की किताब है अल्लाह की, मिरेकल वाली। तो यहां आपको अब ये समझना है कि अगर ये आदम की औलाद में से इनकी वालदा है, तो ये कैसा बेटा हो गए खुदा का, या कैसा खुदा हो गए, जबकि ये माँ के पेट से निकले, और ये जो माँ इनकी जो है आदम की औलाद है। अब एक और बात गौर करने की मैं आपको दे रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल देकर गए, कुरान में मुकम्मल दीन करके दिया मैं तुमको बोल के अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, और खातिमुन नबी बना दिया। और ये किताब के बाद फिर कोई किताब नहीं है, किताब के बाद में फिर कोई नबी नहीं है, अल्लाह बता दिए। और ये किताब सारे आलम के लिए, रब रहमतुल आलमीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और जो है अल्लाह ताला जो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, यानी अल्लाह ताला से हम मदद मांगने वाले हैं हर पल, और मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक तुझे ही है बोल के डिक्लेयर कर रही, वायरल हो रहा है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमारा जजमेंट के दिन फैसला देगा। ये वायरल हो रहा, हर बात वायरल होने की गौर करना है आप। महमूद और अयास एक में है, यानी इक्वल है सारे इंसान, ये बता दिया हमारी सलाह में अल्लाह ताला, हम इक्वल है, कोई और इक्वल नहीं है। मजहब क्यों नहीं है उसकी भी एक खास बताता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पूरा दीन दिए, और तुम देखो मक्का होल्ड कर लिया सेंटर दुनिया का, और उसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा कुरान की तरह। अल्लाह हिफाजत कुरान और मक्के की हिफाजत करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मक्का दे के एक मानो में वहां पर ही पासबान बन के जो है मदीना है। ये मदीने की शान है, ये बाइबल की शान नहीं है कि वो जो है ईसा अलैहिस्सलाम जो ये लोग रोम खिला बना लिए उस तरह से जो है क्रिश्चियन बना लिए, ईसा अलैहिस्सलाम बना के नहीं दिए। क्रिश्चियन बना लिए बैथलम, ईसा अलैहिस्सलाम बना के नहीं दिए। क्रिश्चियन बना लिए चर्च, वो टेम्पल भी बोलते हैं वो लोग, और किंगडम भी बोलते हैं। तीन ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बना के दिए।
किताब में बाइबल इन्होंने नहीं बना के दी। गौर करो, इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला किताब नहीं दिया। अगर से ईसा अलैहिस्सलाम खुदा होते तो यही समझ में आ रहा कि इन्होंने किताब नहीं दी बाइबल। यही मालूम हो रहा इन्होंने बेटा नहीं है, इन्होंने किताब जो है चर्च और ये बाइबल नहीं दी। दुनिया में आने के बाद बेटा होके भी कंप्लीट काम नहीं करके दिए। और एक कंप्लीट खुदा कंप्लीट काम करके दिया, वो है मक्का हमारे पास है अल्लाह के हाथ में। और मक्के के पासबान के तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हिफाजत और हमारी को जो है जियारत करने और हमको मिलने का जिंदा है मदीने के अंदर। ये खास बात है, ऐसी कोई हिंदू के पास भी नहीं मिलेगी कि उसने जो है एक सेंटर बना के दिया हो जो होल्ड करके रखे, जो जिसके ऊपर हुकूमत हो। वैसा कोई नहीं है हिंदू के पास, वैसा कोई नहीं है क्रिश्चियन के पास। सिर्फ हमारे पास है मक्का होल्ड किया अल्लाह ताला, कंट्रोल कर रहा, और मदीना वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जो है एक मानो में सिक्योरिटी गार्ड की तरह अल्लाह के घर के लिए हिफाजत को बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, हमारे नबी की अजमत। अल्लाह ने जो है अपने घर की हिफाजत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक और बात सोचने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप देखेंगे हिंदू मनगढ़ंत जो है मजहब बना, इस बात से इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेज ऑफिशियल है और 11 जो है फेस्टिवल्स, बेशुमार फेस्टिवल्स होते हैं जो हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है और क्रिश्चियन के भी है और जो है सरदार के भी है, जोरास्ट्रियन के भी है, यहूदी के भी है। इस तरह से जो है हर वो मजहब के फेस्टिवल्स भी होते हैं, क्योंकि वो खिचड़ी है। ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज के और एक ही मजहब के और एक ही जो है किताब के पूरे हिंदू ख्याल के जैसे नहीं है। क्रिश्चियनों के पास भी ऐसा ही है। यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पर 3 लैंग्वेज है। हिंदुओं के पास हर लैंग्वेज में अलग है, और या क्रिश्चियनों के पास फ्रेंच है, स्पेनिश है, इंग्लिश है। ये यूरोप है। एशिया में हिंदू मजहब में ठोस एक लैंग्वेज की बात नहीं होती, जैसे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज किया या हिंदू मजहब का कोई लैंग्वेज संस्कृत नेशनल लैंग्वेज नहीं हुई। यहाँ अमेरिका के अंदर बाइबल है, फ्रेंच में पढ़ी जा रही, स्पेनिश में पढ़ी जा रही, इंग्लिश में पढ़ी जा रही, लेकिन मजहब के एतबार से क्रिश्चियनों की लैंग्वेज बोले सा बुक कोई नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल बुक है ही नहीं। यहां सोचने की बात दे रहा हूं मैं, हिंदू के पास अगर एक मजहब होता तो अल्लाह के अरबी दीन के जो अरबी लैंग्वेज बोलते हैं उसी में कुरान उतरी, और उसी कुरान की लैंग्वेज पूरे अरब बोलते हैं। ये खास बात तुमको निशानी के तौर पर इब्रू जो है लैंग्वेज, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम अरमिक बोले, ये जूइश नहीं है मालूम हो रहा। इब्रू सिर्फ जूइशों के पास है, और इब्रू में तौरा है, और इब्रू में जो है उन लोगों ने साम यानी जबूर को बना लिया, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के खल्क पे उतारा था। जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील उतारा उसी तरह थी, ये सहीफों के तौर पे थी, लेकिन उन्होंने बुक भी बना लिया जबूर को, और तौरेत को इब्रू में पढ़ते हैं। एक ही मजहब हमारे को निशानी के तौर पे बता रहा अल्लाह ताला कि ये बदल दिए। ये है इजराइल जूइश जो इब्रू लैंग्वेज सारे पढ़ते हैं, मुसलमान सारे अरबी पढ़ते हैं। सूरह फातिहा सबसे बड़ी शान ये है, कुल हुवल्लाहु अहद सब मुसलमान पढ़ते हैं, क़यामत तक के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ईमान अल्लाह हम सबको दे। तो यहाँ आपको पहचानने के लिए दे रहा हूँ, ये लैंग्वेज का होल्ड नहीं है, ये मक्के की तरह होल्ड नहीं है, ये जो है मदीने बना के कंप्लीट मजहब दिए वैसा क्रिश्चियनिटी नहीं है। और जो है और एक ख़ास बात मैं तुमको इसी में बताऊंगा कि अगर आप मुसलमान हैं, आपके घर में सूरह यासीन पढ़ी जा रही, या आपके घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जा रही, या आपके घर के अंदर जो है हिजबुल बहर डाल ले रहे, ये आपकी पूरी बलाएं निकालने की है, क्योंकि मुसलमान भी मुसलमान के ऊपर जादू करता है हसद जलन की वजह से, बर्दाश्त नहीं करता तरक्की उसकी, बर्दाश्त नहीं करता
اس کے گھر کے جو ہے عزت والے خاندان کی، اس واسطے دوسرے کو جو ہے وہ کیا کرتا، جادو کرا دیتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے حزب البر، اس سے بچنے کے لیے آیت الکرسی، اس سے بچنے کے لیے یاسین گھر میں اگر پڑھی جاتی ہے روزانہ، آپ کو معلوم ہوگا آپ کے پاس بلائیں نہیں آئے۔ اگر آپ اس دن بلا ناغہ پڑھ رہے تو آپ کا بلائیں نہیں آئیں گی۔ اگر جان بوجھ کے آپ نے آیت الکرسی نے پڑھی، یاسین نہیں پڑھا اور جو ہے حزب البر نے پڑھا، تو اس دن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی۔ یہ چیک کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں شیطان کو دیکھا ہوں، میں بلاؤں کو دیکھا ہوں۔ الحمدللہ میرے پاس ہر رات جو ہے شیطان آتا ہے، میں اس کو جو ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر سے بھگاتا ہوں۔ ہر بار منڈلاتا ہے 11-12 بجے کے بعد رات کے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی جو ہے اللہ کے پیغمبروں کی طرح تم کو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیتا ہوں۔ ایک ادنا غلام ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حقیر ہوں، اس واسطے جو ہے میرے کو بھی وہ آ کے ہٹکاتا ہے تاکہ میں دین کی بات 10 سال سے رکھ رہا ہوں نہ رکھوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اللہ کو سپرد کر دیا میرا ایمان، خاتمہ بالخیر واللہ، اور میں مرا تو مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا آخری کلمہ ہے، بول دیا اللہ کو۔ پہچاننے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ان للہ و انا الیہ راجعون بولو، کوئی بھی چیز آپ کی گھر میں چلے گی آپ کو ملے گی الحمدللہ۔ یا کوئی بھی مر گیا مسلمان تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ہم۔ اگر سے کوئی کافر مر جاتا ہے، جیسے ہندو کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے سوسائڈ کی، کوئی گارڈ نہیں بتایا ان کو کہ سوسائڈ نہیں کرنا بول کے، کرسچن کے پاس نہیں ہے سوسائڈ نہیں کرنا بول کے، کوئی بھی انسٹرکشنز نہیں ہے اس طرح سے، لیکن اللہ بتائے تم حرام موت مت مرنا، سوسائڈ والے کو معافی نہیں ہے، مولخ کر دے گا، جنت اور دوزخ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اٹکا دے گا، اور پھر اس کا خاتمہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہوگا اگر سے خودکشی کرتا ہے۔ یہ ڈکلیئر کلیئر سائن ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتایا اس میں کہ آپ دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکمل کام کر کے دیے، اس واسطے ہمارے پاس مکہ ہے اور سرکار وہاں کے پاسبان ہے، مدینہ ان کا وہاں پر ہے، حفاظت ہے ہمارے اللہ کے گھر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کام لیتا ہے۔ ابرا کے وقت لیا جو ہے کسی کو یہ مسمار نہیں کرنے دیا، شہید نہیں کرنے دیا مکے کو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہا ہم کو کہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتاب نہیں دی، ان کو چرچ نہیں دیا، ان کو میں خدا ہوں یا بیٹا بھی نہیں بولا، یہ اپنے سے بول لیے۔ اس واسطے سینٹ پاس 40 لوگوں کو لے کے جو ہے کتاب بنا کے دے دیا، اوریجنل نہیں ہے۔ اس واسطے امریکہ کے اندر اسپینش بھی بولی جاتی، فرینچ بھی بولی جاتی، کینیڈا میں، فرانس میں، تو یہ جو ہے 3 لینگویج انگلش بولی جاتی، ان کے پاس اوریجنل بائبل کا کوئی نیشنل لینگویج جیسا نہیں ہے، یا گیتا یا ویداس والا سنسکرت کا نیشنل لینگویج جیسا انڈیا میں نہیں ہے۔ یہ 2 کھوکھلے مذہب ہے، سامنے آپ کو میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، آپ میری اس بات کو سمجھو، میں بھی اللہ کے فضل سے آپ کو ایسی باتیں دے دیا جس کو اللہ کا دین چاہیے، سیریس ہو کر اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، تمہارا فائدہ ہوگا۔ میں یہی چاہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے بچوں کے ہاتھ پہ 80 سے 90 کروڑ ہونا بول کے میں تیرے گھر پہ مانگا، شاید آگے بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کرسچینٹی کا کوئی بھی 1000 نشانیوں میں 1000 نشانیوں میں جو ہے کئی بتایا کہ کرسچینٹی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔